आज मैं फिर से आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ के बैक नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि ट्रेंड में वो डिज़ाइन चल रहा है। तो यहाँ पे कमर के पास मैंने घूम पाइपिंग लगाई है, जो कि हमारा बॉर्डर से मैच कर रहा था, और लाइनिंग को भी मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर मैंने यहाँ फोल्ड करने के बाद 6 इंच लिया, यानी 12 इंच हमारी चौड़ाई है शोल्डर की। आर्म होल हमने यहाँ पे लिया है 6.25 इंच। तो जब हम ब्लाउज़ का आर्म होल लेते हैं तो हमारे शोल्डर से 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है। यहाँ पे हमने बस्ट लिया है, बस्ट साइज़ इसका 10 इंच है, और इसका कुल लंबाई 15.5 इंच है। जब ये रेडी हो जाएगा तो इसकी लंबाई 15 इंच बचेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेजरमेंट आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे हमने फ्यूजिंग पेपर लिया, जिसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे पिन भी हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब आपको कितना नेक रखना है उसके अकॉर्डिंग आप नेक की सबसे पहले लंबाई मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन रखेंगे। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई ऊपर 3 इंच लिया है, लंबाई हमने यहाँ पे 10.5 इंच ली है। इस तरह से आप देखिए, और इस तरह से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो ऊपर में हमने 3 इंच ली है, तो नीचे में 3.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हमें रखना है। अब यहाँ पे भी सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। फिनिशिंग आने के लिए स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 7.5 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पे राउंड नेक शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना है, जैसा भी डिज़ाइन देना आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शेप दे दिया। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे। अब हमारा जो मार्जिन है वो जितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज़ का है तो चलेगा 1 इंच भी। तो इस तरह से हमने अंदाज़ा से इस तरह से हमारा जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया था। ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आउट वाले जो हमारा मार्जिन है उसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद मेन वाला जो है वो भी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ बताइए। मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रही, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आती रहती हूँ। तो आप मेरे सारे वीडियोज़ को जाकर देखें, आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिज़ाइन मिलेंगे और बहुत आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेक का डिज़ाइन है कुछ इस तरह का था। तो यहाँ पे लाइनिंग पे रखेंगे इस तरह से, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अटैच कर लिया था। अटैच करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद इसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर पे कट्स भी लगा दिया हमने। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया था, आप देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है ये। उसके बाद अब इसको ब्लाउज़ के बैक वाला पार्ट लेंगे, सीधा करेंगे ब्लाउज़ का पार्ट, और इसको उल्टे करके इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले सेंटर में कच्चा सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा जो नेक है वो इधर उधर हिले नहीं, इसका शेप बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो। धागे को कट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा किनारी है, बिल्कुल किनारी में फ्यूजिंग पेपर के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो जैसा हमारा डिज़ाइन ड्रॉ किया गया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत आराम आराम से सिलाई लगाए और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाए। तो दूसरी साइड भी इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल किनारे में फ्यूजिंग पेपर के। और हमारा जो नेक पट्टी है वो अटैच हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है सेंटर में उसको कट कर लेंगे इस तरह से। धागा कटना भी नहीं चाहिए, सिलाई हमारा नहीं कटना चाहिए, तो उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे बहुत आराम आराम से कट कर लेंगे। और कॉर्नर्स पे नोचेस भी लगा लेंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि हमारा जो नेक पट्टी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो सबसे पहले कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे और उसको अंदर के साइड इस तरह से कॉर्नर को पलट लेंगे। उसके बाद सारे को पलट लेने के बाद यहाँ पे हमने आयरन कर लिया था, आयरन करने के बाद सेट कर लिया था। तो अभी मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हेम करूँगी। हेमिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी कच्ची सिलाई या फिर कुछ की नहीं है। तो पलटने के बाद ये ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2 इस तरह से लटकन तैयार किए हैं। तो इस दोनों कॉर्नर पे इसको इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सुई धागे की मदद से अटैच कर लिया था, आप चाहे तो मशीन पे भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अटैच कर लिया, बांध के दिखा दे रही हूँ। देखिए आपको कैसा लग रहा है, आपको ये आइडिया कैसा लगा। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप ये मतलब ब्लाउज़ का भी डिज़ाइन बताइए अगर सिलते हैं तो मैंने ये आइडिया आपको दिया। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी बहुत ईजिली ये नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी गाइज।